ये मेरा स्टार्ट क्यों नहीं हो। जो हमारी पावर बीआई है उसको स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई सिर्फ एक टूल नहीं है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं। एक सेकंड रुकना, ये खुल नहीं रहा है मेरा। यार रिकॉर्डिंग ही नहीं की इसको। चलो देखो, पावर बीआई जो है, पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो हमें अलाउ करता है डेटा क्लीन करने के लिए, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, मतलब ग्राफ की फॉर्म में, और रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब हम डेटा से क्या इंसाइट्स देख पा रहे हैं उसको रिपोर्ट की तरह बताने के लिए ये हमें हेल्प करता है पावर बीआई। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ओके, तो इसको अदर किसी दूसरे वर्ड में अगर बोलना है तो पावर बीआई जो है वो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है। ठीक है। जैसे इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं तो उसकी बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर बीआई इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। तो किस तरह का कंपोनेंट इसके अंदर अवेलेबल है? पहला है हमारा पावर पिवट। ठीक है, या पावर क्वेरी। पावर क्वेरी। ठीक है। जब आप पावर बीआई में इस सेक्शन को ओपन करते हो, ये इस सेक्शन को ओपन करते हो तो पावर क्वेरी खुद ब खुद खुल जाती है। ठीक है। पावर क्वेरी जहां पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर और लोड कर सकते हो। ठीक है। ये एक ईटीएल सर्विसेज है। देखो, इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं नोट से लिख रहा हूँ अभी। ठीक है। देखो, it is a ETL tool which will extract, transform and load the data. It is used to clean the data like null value। ठीक है। फिर उसी तरीके से हमारा नैन हो जाता है, NAN। इसको कैपिटल में रखना। फिर उसके बाद NA वैल्यू एटसेट्रा। ठीक है। तो पावर क्वेरी इज अ ETL टूल विच विल एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा। ठीक है। ये हमारा डेटा को निकालने के लिए, चेंज करने के लिए और कहीं और लोड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें पावर क्वेरी में। तो इट इज यूज टू क्लीन द डेटा लाइक नल वैल्यू, जिसको हम नैन, NA एटसेट्रा और नल भी दिखाते हैं, नन भी दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है पावर पिवट। देखो, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इट इज यूज्ड फॉर डेटा मॉडलिंग व्हेन वी हैव मल्टीपल डेटा रिसोर्सेस टू कनेक्ट them to create relationship between them। ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो, पावर पिवट क्या करता है? पावर पिवट डेटा को मल्टीपल रिसोर्सेज से लेके आता है और इसको डेटा मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, टेबल्स के बारे में, है ना। जो टेबल्स हम बनाते हैं, रिलेशनशिप की बात होती है, वो पावर पिवट में ही होता है। ठीक है। तो ये दूसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, पावर पिवट। ठीक है। मैं अभी नोट्स लिख रहा हूँ, अभी मैं इसका सब करके दिखाऊंगा। जो इसका लाइव एग्जांपल है तो उस पर देख लोगे तुम लोग सब। ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर डेटा मॉडलिंग व्हेन वी हैव मल्टीपल डेटा रिसोर्स। ठीक है।
when we have multiple data resource, it also help us to show relationship between tables। ठीक है, उसके बाद है पावर व्यू। इट इज यूज टू क्रिएट 250 चार्ट्स। पावर व्यू जो होता है ये हमें हेल्प करता है 250 से ज्यादा चार्ट्स को दिखाने के लिए, जो पावर बीआई के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम लिखें तो एक और सर्विसेज है जिसको पावर बीआई सर्विसेज कहते हैं। ये क्या करता है, मान लो कि अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर दूर है या आपको रिपोर्ट किसी से साझा करनी है, शेयर करनी है, तो उसको रिपोर्ट कैसे दोगे? उसको रिपोर्ट ऑनलाइन बेस पे दोगे, तो उसको भी वो चार्ट उसी फॉर्म में दिखाई देना चाहिए जिस फॉर्म में आपने उसे बनाया है पावर बीआई के अंदर। तो उसके लिए पावर बीआई सर्विसेज करके आता है एक इसी के अंदर और कंपोनेंट, जो हमें ये अलाउ करता है कि नहीं, आप पावर बीआई का जो कोड बनाए हो, जो भी विजुअलाइजेशन बनाए हो, रिपोर्ट बनाए हो, उसको एज इट इज दिखा सको, कहीं पे भी किसी के साथ शेयर कर सको और वो उसको देख के समझ जाए। इट हेल्प अस टू share our report throughout the globe with colleague and business partner। ठीक है, वो पावर बीआई सर्विसेज से कर सकते हैं। अच्छा, व्हाई वी आर गोइंग विथ पावर बीआई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हम दे सकते हैं? तो इसके आंसर इसी में छिपे हुए हैं कि 250 से ज्यादा चार्ट बना सकते हैं। और एक गार्टर कंपनी है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, और गार्टर कंपनी ने रिकॉग्नाइज करते हुए ये बताया है कि पावर बीआई कहाँ पे ट्रेंड कर रही है। तो क्रोम पे चलते हैं और गार्टर के बारे में देखते हैं। गार्टनर, ठीक है। ओ, ये क्या हो गया? ये देखो, ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? इसमें गार्टनर कंपनी इस पर सर्वे करती है जितने भी बीआई टूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है, ठीक है, वो ट्रेंड कर रहा है। सेल्सफोर्स का टूल है टैबल्यू, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। और भी बहुत सारे बीआई टूल्स हैं, लेकिन टॉप ट्रेंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तो गार्टनर कंपनी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, और तभी ये हम ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कब का है? एज ऑफ जुलाई 2022। ठीक है, जुलाई 2022 के पास का है ये, मतलब 23 में हम हैं ही, 2022 के पास ये रिपोर्ट इशू की गई थी। तो ये टैबल्यू से जस्ट ऊपर ट्रेंड करता है। ठीक है, यही दोनों हैं रेस में, बाकी इनका तो कोई मतलब कम ही नाम सुना जाता है, या नहीं के बराबर सुना जाता है नाम। ठीक है गाइज, तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये इंट्रो दे रहा हूँ मैं बस। आ रहा है। चलो, अब इसके बाद हम पावर बीआई को क्यों यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों यूज करेंगे। तो एक तो गार्टनर ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसी को यूज कर रहे हैं, तो जॉब लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है ज्यादा लोगों के यूज करने की वजह से। क्योंकि ओपनिंग जाहिर जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग यूज करेंगे तो ज्यादा ओपनिंग्स आएंगी। ओके, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, मतलब अगर एक आप कंपनी बना के बैठे हो जिसमें 100 बंदे हैं, तो पर हेड ये $10 का, $10 का कॉस्ट देता है पर मंथ, बस। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है अदर बीआई टूल के कंपैरिजन में। उसके बाद डेटा कनेक्टिविटी और बहुत अच्छी है इसकी। आप इससे
मतलब ये मान लीजिए कि आपका पावर बीआई है और आपका डेटा जो है बहुत सारे अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, जैसे डेटा लेक में रखा हुआ है, बिग डेटा में, बिग डेटा हडूप में है। मल्टीपल डेटा सोर्स से आप डेटा को फेच कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात पावर बीआई की, आप डेटा कहीं से भी फेच कर सकते हैं। उसके बाद एक और है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गार्टनर कंपनी, तो बता ही दिया मैंने। $10 पर हेड लगता है पर मंथ का, ये भी बता ही दिया। तो ये पहला मैंने बताया, फिर से इसको मैं मार्क करता हूँ। 250 से ज्यादा हम विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, इसका विजुअल्स बना सकते हैं। दूसरा हमने बोला कि हम इसको यूज $10 पर मंथ पर हेड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी में यूज करें तो ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं, और ज्यादा रिपोर्ट विजुअल्स होने की वजह से हम अच्छी तरह से अपने डेटा को समझ पाते हैं। अच्छा, डेटा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, डेटा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये गार्टनर कंपनी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई थी, वर्ल्ड्स बेस्ट बीआई टूल। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट बीआई टूल ये गार्टनर कंपनी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई थी, और वो ग्राफ मैंने आप लोगों को दिखाया। तो गार्टनर एक बहुत ट्रस्टेड संस्था है इस तरह के रिपोर्ट निकालने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया कि हम पावर बीआई को ही क्यों यूज करें। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन है। हम्म, तो जैसे आपने कहा कि हम कहीं से भी डेटा फेच करके पावर बीआई पे यूज कर सकते हैं, तो हम सर काफका से हम 200 डेटा से फेच करके ज्यादा, पावर बीआई पे यूज कर 200 से ज्यादा रिसोर्स। अच्छा, मतलब काफका से अगर डेटा फेच करके लेके आएंगे तो यहाँ काम काफका करेगा। का भी है, हाँ काफका का भी है, लेकिन काफका आना चाहिए हमें, है ना। हाँ बट भी कई लोग कहते हैं कि काफका का थ्रूपुट ज्यादा अच्छा है इससे, माई एसक्यूएल से। काफका अपने पे टेक्नोलॉजी है। काफका के दो पोजीशंस आती है, काफका एडमिन जी। और काफका डेवलपर। ठीक है, जान के तुम्हें अच्छा लगेगा कि एडमिन का काम होता है सिर्फ एक्सेस देना, और डेवलपर का काम होता है काफका की मदद से कुछ डेवलप करना। एडमिन की सैलरी ज्यादा है और डेवलपर की कम है। पहली बार ऐसा हो रहा था काफका के साथ, क्योंकि बंदे कम है मार्केट में। समझ में आ रहा है। तो काफका को सीखना टफ है, इसीलिए सैलरी ज्यादा है। पर सर पोजीशंस बहुत ज्यादा निकल रही है बड़ी बड़ी कंपनीज में। हाँ तो कह तो रहा हूँ मैं, और काहे के लिए कह रहा हूँ ये बात। मैं तो काम करके आया हूँ ना, वहां पे हायर करवा के आया हूँ, तो मुझे तो पता ही है। नहीं, मैंने एक जगह देखा था ना, जहाँ पहले जहाँ माइस्क्यूएल लिख के आ रहा था कि हमें डेटा एनालिस्ट था, तो हम्म, वहीं पर अभी उन्होंने अपडेट किया है, वहां उन्होंने काफका डाल दिया, माइस्क्यूएल हटा दिया वहां से। अच्छा, हाँ, तो चलो उन्होंने काफका देखते डाल हैं दिया। इसको भी, क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते नहीं, हैं। वो एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, जैसे ना हम्म जोमेटो का होता है ना सॉफ्टवेयर, हम्म उसी का। तो हमें कंटिन्यूसली डेटा हमें देना है, मतलब वो ड्राइवर का डेटा जाएगा उसके सर्वर पे, और सर्वर से कस्टमर के पास आएगा। तो हम्म, उन्होंने माइस्क्यूएल को सर्वर हटवा दिया, वहाँ से काफका का लगवाया है। तो कह रहे काफका आना चाहिए। अच्छा हम्म। देखो यार, तो क्या ही आता कर नहीं है। सकते। कंपनीज वालों की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। तुम काफका सीख लो तो दूसरी कंपनी बोलेगी हमें पाइटॉर्च चाहिए, पाइटॉर्च सीख लोगे तो तीसरी हाँ। कंपनी बोलेगी कि हमें ये चाहिए, वो सीख लोगे तो चौथी कंपनी बोलेगी हमें वो चाहिए। कुछ नहीं कर सकते इनका। जी जी। इन शॉर्ट वो कहते हैं हमें सब चाहिए। चलो जो भी है। हाउ टू अपडेट पावर बीआई, इसकी बात करते हैं। पावर बीआई का देखो हर सप्ताह अपडेट आता है, ठीक है। तो पावर बीआई से खोल लो, और पावर बीआई को कैसे अपडेट करते हैं उसकी बात करेंगे हम। तो खुल जाए एक बार। अब आप लोग को बार बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में, यहाँ पे जाएंगे आप, एक सेकेंड, ऑप्शन कहाँ है इसमें, ऑप्शन एंड सेटिंग्स,
एक सेकंड रुक जाओ, नीचे सर ये रहा ऑप्शन एंड सेटिंग, रुक जाओ रुक जाओ। ऑप्शन एंड सेकंड सेटिंग, इसमें ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में होता है कि विंडो खुल जाएगा सामने तुम्हारे। आया क्यों नहीं, इतना टाइम लगाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू, एक सेकेंड, प्रीव्यू फीचर में ही आना है और इन सब को चेक कर लेना है। तो ये स्पेनिश लैंग्वेज का सपोर्ट है, तुम चाहो तो इसको भी क्लिक कर लो, तुम सबको क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओके करना। ओके करने के बाद ये थोड़ी देर में इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अपडेट अवेलेबल, क्लिक टू डाउनलोड, है ना, यहाँ से भी था वही चीज, ठीक है। तो एक बार इसको बंद कर लेना और बंद करके फिर से स्टार्ट करना, सब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आए होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा आया था और यहाँ पे शायद ये नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, क्या आ रहा था, याद ही नहीं होगा तुम लोगों को। साइड में था सर, राइट हैंड नहीं साइड। सर ये, हाँ नहीं। चलो, तो ये ऊपर आ रहा है, अब इसको चाहे तो हम साइड में कर सकते हैं, है ना। एक सेकेंड, नहीं, देखते हैं, चलो। तो ये हमारा एक तो इस तरह से अपडेट हो रहा है। दूसरा हमारा अपडेट होगा, ये ट्रांसफॉर्म डेटा है ना, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक सर्विसेस आती है। यहाँ पे तुम चले जाओगे तो फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन एंड सेटिंग में जाओगे, ऑप्शन वही चीज खुल रही है जो पहले खुल रही थी वहां से। और यहाँ से भी सबको सेम करना है, यहाँ पे प्रीव्यू डेटा पे जाना है, ओके कर देना है ना, ओके कर दो, ओके कर दो। और फिर उसके बाद बंद करके स्टार्ट कर लो इसको फिर से एक बार, तो उससे जो भी अपडेट हुई होंगी ना वो सब हमारी दिखाई दे जाएगी। इसको सेव मत करना। तो ये था कि जब भी पावर बीआई में कुछ अपडेट आया होगा और आपको पता नहीं चल रहा है तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपल आपको बंद करके स्टार्ट करना है जब जब आप फीचर का ऑप्शन चला लोगे ऑप्शन में जाके, ठीक है। अब आगे आगे क्या है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिक चार्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें कॉलम चार्ट है, स्टेक कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फनल चार्ट, रिबन चार्ट, ठीक है। ये सारे चार्ट हैं। हाँ क्लास चल रही है, क्या हुआ, प्रैक्टिस यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, क्लास चल रही है। हाँ, सामने में बैठ जाओ, ये है, ये रूम है ना, यहाँ पे बैठते हैं लड़के, तुम बैठोगे ना तो सब भीड़ लगाएंगे इधर। तो गाइज एक बार फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो सब।